नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आपका स्वागत है बिहार बुलेटिन में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम और निर्णायक चरण मतगणना को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर सभी तैयारियों का जायजा लिया। मतगणना क्षेत्र को सुरक्षा के अभेद किले में तब्दील किया गया है, जहां 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला पुलिस बल, बिहार सेप और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। केंद्र में सीसीटीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग, मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था है। मतगणना 14 नवंबर सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती से शुरू होगी। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय और सतर्क है। जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय सभागार में आरओ, एआरओ और वरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। डीएम ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की सराहना की और मतगणना को पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही या देरी बर्खास्त नहीं की जाएगी। मतगणना पूरी तरह आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप होनी चाहिए। डीएम ने प्रशिक्षण कोषांग को सभी अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए ताकि प्रक्रिया सटीक और निष्पक्ष रहे। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। पुपरी थाना क्षेत्र से 4 माह पूर्व अपहरण हुआ 4 वर्षीय मासूम शिवशक्ति मांझी को मुजफ्फरपुर जिले की औराई पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने अलीनगर रिंग बांध इलाके से बच्चे को छुड़ाते हुए आरोपी पति पत्नी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि 4 महीने पहले घर के पास खेलते वक्त शिव शक्ति का अपहरण कर लिया गया था। परिजनों की शिकायत पर पुपरी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला था। इसी बीच एक महिला की सूचना पर मां मौके पर पहुंची और अपने बेटे को पहचान लिया। औराई पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर अपहरणकर्ताओं से पूछताछ शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ यही घटना है सर कि 4 महीना से हमको बच्चा को लापता किया था सर। अच्छा। खोजने पर भी नहीं मिल रहा था। किसी व्यक्ति ने बताया तो हम बच्चा को पहचानने आया तो हम बच्चा पहचान गए। कहाँ से गायब हुआ था बच्चा आपका? पुपरी मुसरी टोल से। अच्छा, कितना दिन पहले गायब हुआ था? 4 महीना पहले। कहाँ से बरामद किए हैं? बरामद या इसी गांव से बरामद किए हैं। नाम क्या गांव का है? अलीनगर। हरिनगर। अलीनगर। अलीनगर से। अच्छा, अभी कहाँ आए हुए हैं? अभी थाने पे आए हुए सर। कितना दिन का बच्चा है? 4 साल का बच्चा है सर। क्या नाम है? शिव शक्ति। शिव शक्ति जी माझी। माझी। आपका क्या नाम हुआ? मनोज माझी। कौन हुए आप? उसका पिता हुआ है। मनोज माझी शिव शक्ति माझी का पिता है। 4 महीना पहले गायब हुआ जी। था। आप लोग खोज रहे थे क्या? जी खोज रहे थे। कैसे पता चला है कि यहाँ कोई घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ यही घटना है सर कि 4 महीना से हमको बच्चा को लापता किया था सर। अच्छा। खोजने पर भी नहीं मिल रहा था। किसी व्यक्ति ने बताया तो हम बच्चा को। बेतिया के पुलिस केंद्र सभागार में शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंपारण क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे। चुनाव ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय बलों सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईआरबी और बीएसएपी के कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट और कंपनी कमांडर को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। बैठक में सुरक्षा प्रबंधक, संवेदनशील बूथों की निगरानी और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष चर्चा हुई। बेतिया पुलिस ने आश्वासन किया कि चुनाव विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट।
नौरंगिया थाना अध्यक्ष शुभम कुमार के नेतृत्व में थाना पुलिस व एसएसबी जवानों ने पूरे नौरंगिया गांव में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। घने जंगलों के बीच बसे इस गांव में कभी डकैतों का जमघट और अपराध की घटनाएं आम बात थी, लेकिन वर्तमान में थाना प्रशासन की सक्रियता और सरकार की सख्ती से अब माहौल पूरी तरह शांत है। थाना अध्यक्ष शुभम कुमार लगातार क्षेत्र में चौकसी बरतते हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष की पहल की सराहना की और कहा कि अब नौरंगिया में अमन, चैन और भरोसे का माहौल कायम है। नौरंगिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के गोनाहा प्रखंड स्थित बेलसंडी हाई स्कूल मैदान में भाजपा सांसद मनोज तिवारी की विशाल जनसभा आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बनेगी और जनता से 11 नवंबर को कमल छाप पर वोट देने की अपील की। सभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर राम के समर्थन में वोट की अपील की। मनोज तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार का बनना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली बालिका ईशानी कुमारी के नृत्य प्रदर्शन से प्रभावित होकर तिवारी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर की नृत्य कला अकादमी में शामिल कराने का आश्वासन दिया और उनके माता पिता को मंच पर सम्मानित किया। सभा की अध्यक्षता वाल्मीकि प्रसाद और संचालन निरंजन पंजियार ने किया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने सभा को ऐतिहासिक बना दिया। गोनाहा से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन है। एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज समेत कई दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में एनडीए समर्पित बीजेपी प्रत्याशी कुमार शैलेंद्र ने कहा कि वे जनता के बीच विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए काम किया है। हम उन्हीं उपलब्धियों के साथ जनता के बीच है और हमें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बीहपुर से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बेपुर में है और ये बेपुर विधानसभा के एनडीए समर्थित बीजेपी के प्रत्याशी है इंजीनियर शैलेंद्र, और इनसे हम सीधे जुड़ते हैं और इस बार जो है ये किन मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। नमस्कार सर। देखिए, हम लोग का मुद्दा एजेंडा साफ है कि हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के सबसे लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी, दोनों डबल इंजन की सरकार जो काम किया है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग अजय बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आप यहाँ पर रहे हैं, प्रतिनिधित्व करते रहे और जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, पूरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो इतना है कि 2020 में जब हम चुनाव जीते थे तो यहाँ पर आज़ाद भारत के बाद यहाँ पर मेरा जो लड़ाई होता था वो राजद से होता था, लालटेन से होता था। लेकिन इस बार ईवीएम मशीन में लालटेन ही गायब है, लालटेन है ही नहीं। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी ठेस पहुँचा है कि जिस लालू यादव को, जिस तेजस्वी यादव को हम इतना प्यार करते थे, हम लालटेन में वोट करते थे, वो लोग उग्र हैं कि हमारा लालटेन कहाँ गया, ईवीएम मशीन से लालटेन गायब कर दिया। इसलिए हमारी लड़ाई यहाँ पर किसी से नहीं है, हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। अगर यहाँ पर जो मान लीजिए कि आप चुनाव मैदान में जीत जाते हैं तो अगला मतलब बेहपुर विधानसभा को से 5 काम कौन खास रहेगा कि जो प्राथमिकता के तौर पर आप काम कीजिए? जीत जाते नहीं, जीतेंगे ही। अब जब यहाँ पर जो मेन मुकाबला करने वाला था वो है ही नहीं, और भूलो मंडल जी जो अगले बार थे मेरे सामने वो मेरे साथ हैं, जीतेंगे। लेकिन इस बार सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट है कि हमारा क्षेत्र ना कोसी और गंगा के बीच में है। कभी कोसी काटती है, कभी गंगा काटती है। इस बार पहला मेरा एजेंडा रहेगा कि जो हमारा नरकटिया से लेके काजी कोरैया तक है, ननकार तक है, उधर राघोपुर से काजी कोरैया तक, तिनटेगा, ये सारे जगह पर हम लोग अस्थाई बांध का ऊंचीकरण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करेंगे, कालीकरण करेंगे ताकि अस्थाई निदान हो सके। पहला
दूसरा, मेरे क्षेत्र में वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा समस्या है। पूरा मास्टर प्लान बनाएंगे कि एक हम यहाँ पर पानी का सब जगह से बाहर निकाल कर देंगे। उद्योग है ही, चूँकि हमारा क्षेत्र किसान का है, हमारा लीची का है, केला का है, मक्का का है। और पांचवा है कि हम यहाँ पर हमारा पहले रेलवे का जंक्शन हुआ करता था, जो बंद हो गया। तो हमारा ये भी एजेंडे में है कि बिहपुर से भागलपुर पुनः रेल चालू हो जाए। ये थे इंजीनियर शैलेंद्र और बीजेपी के विधायक हैं, और इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया कि अगर हम जो है जीत जाते हैं और तो हम जो है विकास का जो है कई मुद्दे भी गिनाए कि जीत जाते हैं तो हम यह काम में प्राथमिकता के तौर पर करते रहेंगे। बिहपुर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। फारबिसगंज विधानसभा के बर्धा मेला मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल की चुनावी जनसभा में भारी भीड़ जुटी। मंच से जनता से संवाद करते हुए रंटू मंडल भावुक हो उठे और रोने लगे। उन्होंने कहा कि 4 बार चुनाव लड़ने के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। निराशा और मजबूरी ने उन्हें तोड़ दिया है। रंटू ने साफ कहा कि उनके पास पार्टी टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वे निर्दलीय हैं और जनता से जीत दिलाने की विनती की। उन्होंने वादा किया कि जितने पर वे क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। सभा में भोजपुरी गायक भी उपस्थित रहे और उन्होंने रंटू के समर्थन की अपील की। फारबिसगंज से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट। चीज आ रही है मेरे साथ। परमिशन भी रात में मुझे 10 बजे के बाद दिया गया और अभी उनका वीआईपी वाला में फंसा दिया गया पटना में कि अभी आपको जाने का अनुमति नहीं दिया गया। एयरपोर्ट पर बैठे हैं पटना में। क्या लगता है ये राजनीतिक साजिश हो रही है क्या? शुरू से यहाँ मजबूत लोगों को राजनीति में नहीं मौका दिया जाता। अररिया जिला का इतिहास रहा। आप देखिए यहाँ के सीनियर नेता थे अजय झा जी, इतने मजबूत नेता जिन्होंने कई नेता को भी पैदा करने का काम किया, उनको मौका नहीं दिया जाता। हम समाज में सेवा करते हैं, उनके हमको मौका नहीं दिया जाता। जाति धर्म के नाम पर कमजोर वर्ग को टिकट दे के भेजा जाता है, जो इस क्षेत्र का रिमोट कंट्रोल की तरह उसका इस्तेमाल कर सके। हम ऐसे लोगों से अपील करना, जनता से अपील करते हैं कि आप सबसे बड़ा लोकतंत्र के मालिक हैं और आप टिकट वालों को इस बार मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। ये गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा है, कोई पैसा वाला नहीं। आपके प्यार आशीर्वाद। लखीसराय में विधानसभा चुनाव के बाद मतदान संग्रहण केंद्र पर सुरक्षा को लेकर सियासी हलचल तेज है। मतगणना से पहले कई प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ 24 घंटे से केंद्र के बाहर डटे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार अनीश ने भी केंद्र का दौरा किया और कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह संतोषजनक है। उन्होंने कहा सीआरपीएफ और पुलिस बल की निगरानी में मतपेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयानों पर पलटवार करते हुए अनीश ने कहा कि वे चुनाव हार चुके हैं और हार की बौखलाहट से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष मतगणना की उम्मीद जताई। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ईवीएम सेंटर यहाँ पे विजिट भी किया, सुरक्षा व्यवस्था भी आपने देखा। कई जगह से शिकायत आ रही है, स्ट्रांग रूम में कैमरा मतलब ऑन ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है? संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तक तो ठीक है, अभी तक संतुष्ट है। प्रशासन की तरफ से सही व्यवस्था किया गया है? अभी तक सही व्यवस्था है। यहाँ पे सही व्यवस्था है अभी तक है। आगे क्या होगा वो फिर आगे बताएंगे। अभी हम संतुष्ट हैं। हमारे लोग स्ट्रांग रूम के बगल में हैं, एकदम सामना सामनी बैठे हुए। हमारे लोगों का कैमरा काम कर रहा है। प्रशासन के अधिकारी भी आए हुए थे, आपकी भी मीटिंग हुई, बातचीत हुई उनसे, तो मतलब श्योर है यहाँ पे कोई गड़बड़ी का चांस नहीं लग रहा? नहीं, अभी तक तो कोई गड़बड़ी का चांस नहीं दिखाई दे रहा है। जीत को लेकर कितना स्वस्थ हैं? 100%। आप जाकर जनता के बीच जाइए, जनता के बीच। वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के थारू टोला गांव में शनिवार सुबह एक 28 दिन की नवजात शिशु की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। परिजनों की आंख खुलते ही घर में मातम छा गया। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर मुकेश चंद्र कुमार के नेतृत्व में वाल्मीकि नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। मृतक के पिता दिनेश चौतरिया और मां प्रीति देवी दोनों ही विकलांग है। पिता के हाथ कटे हुए हैं जबकि मां सुन और बोल नहीं सकती। देर रात जब दिनेश की नींद खुली तो पत्नी और बच्चा बिस्तर पर नहीं थे। कुछ देर बाद पड़ोसी महिला ने बच्चे का शव आंगन में पत्थरों के बीच पाया। गला रेता हुआ था और मुंह में लाल कपड़ा ठूसा हुआ था। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित कर जांच तेज कर दी है, जबकि गांव में डर और आक्रोश का माहौल है। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर की रिपोर्ट। सीतामढ़ी विधानसभा में आज निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद ने हजारों समर्थकों के साथ एक विशाल शक्ति प्रदर्शन रैली निकाली। बाइक और 4 पहिया वाहनों के लंबे काफिले के साथ रैली ने पूरे शहर में जनसंपर्क किया। लोगों ने जगह जगह फूल मालाओं से प्रत्याशियों का स्वागत किया, जबकि समर्थक लगातार नारे लगाते रहे, सीतामढ़ी बचाओ, वंशवाद भगाओ। चंद्रेश्वर महाप्रसाद ने जनता से कहा कि इस बार सीतामढ़ी बदलाव के मूड में है। लोग भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब चुके हैं और ईमानदार नेतृत्व चाहते हैं। रैली में उमड़ी भीड़ और समर्थकों के जोश ने साफ कर दिया कि चुनावी मुकाबले में निर्दलीय चंद्रेश्वर प्रसाद को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी मुरारी पासवान के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बाखरपुर ग्राम स्थित रामरेखा तिवारी उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित इस सभा में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। स्मृति ईरानी ने कहा, जब मोदी की सरकार नहीं थी तब मतदाता केंद्रों पर लूट होती थी, महिलाएं भय के कारण घरों में रहती थी। आज एनडीए सरकार ने वह दहशत खत्म कर दी है। अब हमारी बेटियां निडर होकर मतदान करती हैं। सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। स्मृति ईरानी ने कहा कि पहले चरण के मतदान ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया है और दूसरे चरण में जनता फिर एनडीए के पक्ष में प्रचंड मतदान करेगी। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के एसपी शौर्य सुमन ने कर्तव्यहीनता और अभद्र व्यवहार के आरोप में मजौलिया थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये कार्यवाही ग्रामीणों द्वारा भेजे गए वायरल वीडियो के साक्ष्य के आधार पर की गई। जांच में पाया गया कि अवर निरीक्षक ने 6 नवंबर को ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में मोहिदीपुर क्षेत्र में आमजनों, विशेष रूप से महिलाओं और युवकों के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ अवनीश कुमार ने ग्रामीणों के बयान और वीडियो साक्ष्य के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी ने स्पष्ट किया कि शराब सेवन और अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस की छवि खराब करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।